साइटोकाइन स्टॉर्म, ब्लैक फंगस, वाइट फंगस आदि क्या होते हैं और इनसे हमें कितना खतरा रहता है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फंगस हमेशा से हमारे वातावरण में मौजूद रहता है। जब हम सांस लेते हैं तब ये हमारे अंदर चले जाते हैं। फंगस हमारे बाहरी त्वचा पे भी चिपक जाते हैं जब हमारे बॉडी का कोई पार्ट बहुत समय तक गीला रहता है, जैसे कि पसीने या गीले कपड़े पहनने से या किसी भी कारण हमारे बॉडी गीला रहने की वजह से। आमतौर पे जब फंगस हमारे अंदर पहुंचते हैं तब हमारे इम्यून सिस्टम इन फंगसों को बड़े आराम से मार देते हैं, जिस कारण हमें पता भी नहीं चल पाता कि हम फंगस से इन्फेक्टेड थे। फिलहाल कोरोना के मरीजों में ब्लैक फंगस और वाइट फंगस देखने को मिल रहा है, जो काफ़ी खतरनाक माना जा रहा है कोरोना के मरीजों के लिए। एक्चुअली ये फंगस हमारे लिए कितना खतरनाक है और कोरोना मरीजों पे ये कैसे और क्या प्रभाव डालते हैं, आइए समझते हैं। ब्लैक वाइट फंगस के बारे में जानने से पहले हमें साइटोकाइन्स के बारे में जानना जरूरी है। जब हमारे शरीर में मौजूद इम्यून सिस्टम कोई बीमारियों से लड़ रहा होता है तब हमारे इम्यून सिस्टम में मौजूद कुछ कोशिकाओं द्वारा साइटोकाइन्स नामक ग्लाइकोप्रोटीन्स यानी साइटोकाइन्स नाम के कुछ पदार्थ रिलीज कर दिए जाते हैं हमारे इम्यून सिस्टम को गाइड करने के लिए कि किस किस जगह पे हमारे शरीर इन्फेक्टेड है और कहाँ कहाँ पे हमारे इम्यून सिस्टम को अटैक करना चाहिए बीजाणुओं के खिलाफ। जैसे कि हम जानते हैं कोरोना वायरस हमारे अंदर पहुंचते ही वो अपने क्लोन बनाना शुरू कर देते हैं और कुछ ही समय में बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे अंदर फैल जाते हैं, जिस वजह से हमारे अंदर साइटोकाइन्स भी बहुत ज़्यादा मात्रा में इम्यून सिस्टम द्वारा तैयार किया जाता है, जिसको हम साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं। साइटोकाइन्स का मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाने पर यानी साइटोकाइन स्टॉर्म आ जाने पर हमारे इम्यून सिस्टम ही हमारे लिए घातक बन जाते हैं। कोरोना वायरस हमारे फेफड़े को डैमेज करते रहते ही है और साथ में साइटोकाइन स्टॉर्म भी हमारे फेफड़े को और ज़्यादा डैमेज कर देते हैं। इसके अलावा चेस्ट पेन, किडनी फेलियर, स्ट्रोक आदि का संभावना भी बढ़ जाता है। कोरोना वायरस के पहले लक्षण दिखाई देने से 6 से 7 दिन के अंदर हमें साइटोकाइन स्टॉर्म आने का संभावना रहता है। इस बीच हम हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर दे यानी साइटोकाइन स्टॉर्म को रोक दे तो हमें हमारे हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स से कोई खतरा नहीं रहेगा और हमारे साइटोकाइन स्टॉर्म सप्रेस होने के बाद हम कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट चालू कर सकते हैं, जैसे कि एंटीवायरल ड्रग रेमडेसिविर आदि लेके। साइटोकाइन स्टॉर्म को कम करने के लिए हमें स्टेरॉइड दिया जाता है जो हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत कमज़ोर कर देते हैं, जिससे साइटोकाइन स्टॉर्म रुक जाते हैं। स्टेरॉइड के तौर पे हमें डेक्सामेथासोन दिया जाता है अगर साइटोकाइन स्टॉर्म कम है तो टेबलेट के तौर पे, और साइटोकाइन स्टॉर्म अगर ज़्यादा है तो सलाइन के तौर पे। लेकिन अगर हमने साइटोकाइन स्टॉर्म आने से पहले ही डेक्सामेथासोन ले लिया तो हमारे इम्यून सिस्टम पहले से ही कमज़ोर होकर कोरोना हम पे ज़्यादा हावी हो जाएगा। इसीलिए डॉक्टर के परामर्श से ही हमें इसे लेना चाहिए। सीरियस कोरोना पेशेंट्स को जब स्टेरॉइड ज़्यादा मात्रा में दिया जाता है तब उनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं और ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस, वाइट फंगस यानी एस्परजिलस और कैंडिडा आदि उन पे हावी हो जाते हैं। ब्लैक फंगस, वाइट फंगस आदि सभी कोरोना मरीजों को नहीं होता। जो ज़्यादा सीरियस पेशेंट होता है, जिनको ज़्यादा स्टेरॉइड दिया जाता है या जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, जैसे कि HIV पेशेंट्स, हाई ब्लड शुगर पेशेंट्स आदियों को ही होने का संभावना रहता है। अगर समय रहते इलाज कर लिया जाए तो इनसे हम रिकवर हो सकते हैं, लेकिन अगर सही समय पे इलाज ना करें और ये नाक से होते हुए आँख और अंत में ब्रेन तक पहुंच जाए तो इससे बच पाना मुश्किल होता है। वाइट फंगस के तुलना में ब्लैक फंगस ज़्यादा जानलेवा होता है।